तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा। जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। देश में लोकसभा का चुनाव का आज परिणाम जारी होने वाला है। इससे पहले बता दें कि बिहार में जो कयासों का बाजार है वो गर्म हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि ये क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। सूत्रों के मुताबिक बता दें तो इंडिया गठबंधन से उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। ऐसे में बता दें कि ये बात अभी क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का एक प्रतिक्रिया सामने आया है, जिसमें मनोज झा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को जो अहंकार है वो अब चकनाचूर हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब हम जवाब देंगे। ऐसे में राज्यसभा सांसद ने मनोज झा भी हैं जो प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ भी हम काम कर चुके हैं, वो जो भी लेंगे फैसला वो सोच समझ कर ही लेंगे। आखिर देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या फिर से एनडीए के साथ बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है शरद पवार से मिलने के लिए गए। ऐसे में बता दें कि नीतीश कुमार की जो बातें हैं वो शरद पवार से हुई है। ऐसे में क्या कुछ होता है बिहार में बड़ा खेला, वो तो अब देखने वाली बात होगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, उनकी बातों को सुनिए। पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की, कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। वो जाएगा ना 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाए। तो आपने सुना कि मनोज झा ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जिस तरीके से यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को, काफ़ी सीटों से पीछे बीजेपी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी जी जो हैं अब यूपी पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें भरोसा था, लेकिन यूपी में जो है वो काफ़ी उनकी जो सीटें हैं वो कम रही है। ऐसे में मनोज झा ने भी पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब उनका जो अहंकार है वो चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।